इस वक्त हम लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर ज़िले में हैं। बिस्वा विधानसभा सीट पर हैं और गांव में आए हुए हैं लोगों से ये जानने के लिए कि दरअसल 2022 का जो चुनाव है असेंबली का, इसमें किसका रुझान है और किस तरह के मुद्दे हैं। तो हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताइए। प्रकाश जी, सबसे पहले तो मुझे यही बता दीजिए कि असल में पिछली बार आपने किसको वोट डाला था? मैंने फूल को दिया था। फूल को दिया? हाँ, फूल को। और इस बार का क्या कुछ प्लान है? फूल का अभी वोट देंगे फूल को। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि गांव में जो जानवर का मुद्दा है उस पर गांव में यहाँ मुद्दा है, मतलब आप अम्बड़ बड़ा आप कह रहे हैं बनवाए के यहाँ तो बने हैं, लेकिन रहा तो मैं को बंद नहीं है। तो ये मुद्दा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, ये तो बन रहा है। अच्छा, बीजेपी इस बार विकास को लेकर के वोट नहीं मांगती है। पहले विकास बहुत कहती थी, लेकिन इस बार विकास को लेकर के कम से कम बीजेपी वोट नहीं मांग रही। आपको क्या लगता है कि अब विकास के मुद्दे पर काम चलने वाला नहीं है बीजेपी? इस वक्त बीजेपी धूमीकरण की राजनीति भी कर रही है। तो आप लोगों को यानी गांव में धूमीकरण प्रभावित करता है, यानी हिंदू मुसलमान के दरमियान दरार पैदा करके वोट मांगना, ये आप लोगों को अच्छा लगता है? नहीं, वो तो है, लेकिन वाट फूल वाली की वाट ज़्यादा मिलेगी आपको। अच्छा, मुझे आप ये बता दीजिए कि कितनी बार आप वोट दे चुके हैं अब तक इस उम्र में? लगभग 3 बार, बहुत बार दे चुके हैं। और कितनी बार आपने बीजेपी को वोट दिया था? इनका जो है ये जो सरकार है फूल वाली, हाँ। इनका अब की 2 मरतबा इनका दिया है वाट। और जितनी मरतबा दिया था वो तमाम मरतबा जीते थे? हाँ, जीते थे। हाँ। अच्छा, ये जो जानवर के मुद्दे की बात करते हैं, और हम भी रास्ते में जब आ रहे थे तो देख रहे थे कि खेतों में सांड खड़े हुए हैं, खा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो किसान लोग इसका मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसको कुछ लोग तो कह रहे हैं पीड़ित हैं इस बात से, तो इस बात से पीड़ित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना दर्द क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्या दर्द बताओ? जब दर्द बताओ जाओ तो हम को सुनते हैं, कोई सुनता ही नहीं। तो इस बार आपको क्या लगता है, आपका वोट किसको जा सकता है? अब की उम्मीद तो है भाई, अब वही दूसरे में जाएगी यार। अच्छा, मन परिवर्तन है मामला इस बार। वो सलाह में यहाँ अब की है तो दूसरे में जा रहे। शिव कुमार जी, ये आपने भगवा गमछा डाला हुआ है, हम क्या समझे इस भगवा गमछे से? नहीं समझो, अंगूछा है। अंगूछा ही तक समझे, बाकी इसके आगे ना जाएं। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? हम आज तलक पिछली बार नहीं, हम कमल के फूल के अलावा कोई वाटे ही नहीं दिया। सही, तुमसे अपने दिल की बात बता रहे हैं। सही है। नीक की नहीं हो जाए नागा की नहीं हो, सही बात बता रहे हैं। इस बार का क्या कुछ जैसे चाचा का नहीं ना कहीं, हम दूसरे के नहीं दिया। बहुत क्लियर है मामला। हमार क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही चाहे रहा अपने और छोड़ दे, वाट हम दूसरे के नहीं दे, अब दिया नहीं ना। बहुत दिलचस्प आदमी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, आपसे बात करके इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अपनी बात क्लियर कह रहे हैं, किसी तरह का कोई एज पेच नहीं है। थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए कि जैसे बीजेपी समाज में थोड़ा सा भेदभाव पैदा करती है, हिंदू मुसलमान के दरमियान खाई खड़ी कर देती है। आपने सुना होगा बीजेपी का वो बयान की जिसमें कह रही थी कि 80% के लोगों को जिताना है या 20% के लोगों को जिताना है। आपको पता है 80 वर्सेस 20 का क्या मतलब है ना? हिंदू मुसलमान की सीधे बात करने वाली कोशिश थी। इसी तरह से एक नारा दिया गया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हालांकि ये नारा लोगों को बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, लोगों को अपील नहीं कर रहा है। और उसके अलावा दुनिया जहान की बातें की गई। अभी कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा छिड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि लास्ट विकास ना होकर के धूमीकरण हो जाए पूरे प्रदेश में, और हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट पड़ जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट पड़ जाए, यानी तो कह सकते हैं सीधे मैं कहूँ नफरत के नाम पे वोट पड़ जाए। हिंदू एक तरफा वोट होकर के बीजेपी को दे दे, मुसलमान होकर के बढ़ जाएं और आसानी के साथ बीजेपी जीत जाए। ये सारी बातें आम लोग समझते हैं कि नहीं समझते? आप लोग समझते हैं कि नहीं? बात तो सही नहीं, तो अपने वही हिसाब कर काम कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो पॉलिटिशियन है भाई, उनका तो काम ही है। पॉलिटिशियन का क्या काम होता है? साम दाम दंड भेद, यानी हर प्रकार का जितने भी हथकंडे होते हैं सब अपना लीजिए, उसी एतबार से जीत लीजिए। लेकिन आम जनता का कुछ दायित्व होता है, वो समझें कि पॉलिटिशियन हमारे हित में है या नहीं हित में है। भाई पॉलिटिशियन, आप किसी पॉलिटिशियन की बपोती थोड़ी हैं, या हम किसी पॉलिटिशियन की बपोती थोड़ी ना है कि मतलब हम उनके परंपरागत वोटर हैं, हर हाल में उनको देंगे चाहे जो कुछ भी करें। मतलब आपका खेत कोई जोत ले जाएगा तो फिर भी आप उसको अपना हित मानेंगे? नहीं, हित नहीं मानब। हित नहीं मानब भाई, कि जब खेत जोत ली तो हित काहे मानब भाई, है ना? लेकिन वैसे हम दूसरे को नहीं दे। अच्छा, जैसे कि योगी जी की बात छोड़ दीजिए थोड़ी देर, हम मोदी जी की बात करें, क्योंकि मोदी जी भी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं, योगी जी खाली नहीं। तो मोदी जी ने क्या किया है कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे रेलवे को प्राइवेट करते हैं, प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। एक तरीके से देश की संपत्ति बेचना हो गया। मोदी जी कहते थे कि रेलवे को, जो कह रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं कि हम रेलवे को बेच रहे हैं, वो कोरा अफवाह है, झूठा है, लेकिन अब तो उन्होंने बेच दिया। तो अब मोदी तो एक तरीके से खुद झूठे निकल गए अपनी बातों में। तो कैसे मोदी जी पे विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं विश्वास।
विश्वास नहीं हुई। लेकिन वोट जाएगा तो कमल को ही जाएगा। वाट हमारे कमल की जीत, खुल के बात। हाँ। बहुत क्लियर है। अच्छा, अखिलेश यादव आपको कैसे लगते हैं? हाँ? नहीं ठीक है अपनी जगह पर हम, हम्म। लेकिन हम वाट कबहू नहीं दिया। वोट नहीं दिया? हम नहीं दिया, आप इतने बड़े हो कहे हम कबहू नहीं दिया। अखिलेश यादव अगर आकर के कहें हाँ। कि आप मुझे एक ये वाला गमछा हटा दीजिए, यहाँ रख दीजिए, और एक लाल वाला गमछा यहाँ अखिलेश यादव वाला लगा लीजिए, आप ये करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करब हम नहीं। हाँ, नहीं करेंगे। हाँ, वाट हम नहीं देव देखो कुली बात। अच्छा आए रही वाट हम, जब से हमारे वाट आ गए हैं तब से हम वाट नहीं दिया है दूसरे के यहाँ, और जब नहीं रहे तो कोई बात नहीं रहे। चलिए, और घर वाले ने हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं, हम वाट नहीं दे पाते। चलिए सही है। तो ये बेसिकली विस्मा विधानसभा में हम हैं और हम गांव में आए हुए हैं लोगों का नब्ज़ टटोलने के लिए और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वोट किसको जा रहा है और इस बार लोग किसके लिए रुझान बना रहे हैं। तो कुछ लोगों का मन परिवर्तन हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ही क्लियर हैं कि हम वोट देंगे, और ये अच्छी बात है कि अपना कम से कम मत क्लियर है। तो आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं, समझते हैं दरअसल वोट का क्या कुछ मामला है। ये देखिए, ये गन्ना है, और ये गन्ना कहाँ जाएगा भैया? कहाँ जाएगा ये गन्ने पे? बन्नी राय। हैं? बन्नी राय ये कहाँ है? ये यहीं पास। बिस्वा में। एक तो बिस्वा में भी, यहाँ पे ही फाटक के पास में भी एक तो चीनी मिल है, वही वही जाएगा? वही। ओके ओके। आजकल कैसे है, मतलब कैसे कुंटल है गन्ना? अब गन्ना को 350 रुपये कुंटल जैसा होए। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, गन्ने के बारे में मायावती जी ने सबसे अहम काम किया था, लगभग 140 रुपये बढ़ाया था पर कुंटल। अखिलेश जी ने लगभग 60 रुपये बढ़ाया था, योगी जी ने सिर्फ 10 रुपये बढ़ाया। दोनों तीनों को मैंने आपको बता दिया। अभी आप सोचिए कि आपके गन्ने के एतबार से कौन बेहतर काम कर रहा है? गन्ने के बेहतर से सभी कर रहे हैं, जब महंगाई बढ़ रही तो उस हिसाब से गन्ना बढ़ा रहे हैं। हमने क्या बोला है? हाँ, तो मायावती जी ने कितना किया था, अखिलेश यादव ने कितना किया था, योगी ने? ये हमें नहीं कुछ चाहिए। चलिए, आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि आप गन्ने का व्यापार करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका गन्ना कौन महंगे में खरीद रहा था, कौन सस्ते में खरीद रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा ये है। तो सत्ता पक्ष का काम है। देखिए, ये सभी प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, बाकी बाद में कुछ नहीं करते अपना हैं। अपना नाम बताएं। अमित कुमार वर्मा। अमित भाई, अच्छा, वर्मा जी इस बार खड़े हुए हैं बीजेपी से, मुझे बताइए समाजवादी पार्टी या बीजेपी? हम बीजेपी पक्के, बक्की, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं? कोई कंप्रोमाइज नहीं। समाजवादी पार्टी से कौन है? समाजवादी पार्टी से अफजाल। अफजाल साहब। आपको ये तमाम मुद्दे समझ में आते हैं जो बार बार महंगाई की मुद्दे उठाते हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा उठाया जाता है, और शिक्षक भर्ती वाली बात कही जाती है, नौजवानों पर लाठीचार्ज की बात कही जाती है, रेलवे को बेचने की बात कही जाती है। ये तमाम मुद्दे आप टीवी चैनल्स पर देखते होंगे, मोबाइल पर देखते होंगे, ये तमाम मुद्दे आपके दिमाग में घुसते हैं कि नहीं घुसते हैं? हाँ, घुसते हैं। तो जब ये बातें लोगों के दिमाग में घुसती हैं तो फिर लोग फिर भी बीजेपी क्यों करते हैं? बीजेपी इसलिए करते हैं, अगर अखिलेश की सरकार बनेगी तो मुस्लिम राज हो जाएगा, अरे क्योंकि पाकिस्तान हमको नहीं बनाना है बस, ओके, इसीलिए भाजपा को जिताना है बस। इधर से आ जाइए। मुस्लिम राज कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा मुस्लिम राज ही होगा। इससे पहले तो अखिलेश यादव की सरकार थी। हाँ तो थे, लेकिन मुस्लिम का अत्याचार बढ़ नहीं रहा था, मुस्लिम अत्याचार ज़्यादा कर रहे थे। तो ये एक तरीके से आपकी मजबूरी है भाजपा को मजबूरी वोट भी देना। है, लेकिन भाजपा में हिंदुओं का सम्मान होता है, इसलिए हम भाजपा को वोट देंगे बस। चलिए, तो आपका बिल्कुल क्लियर है कि आपका वोट हाँ, बीजेपी को जाएगा, बीजेपी। और जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं कोई है। भी सरकार नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, और लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आइए, अपना नाम बताइए ज़रा सा। अरे बताओ भाई, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। वोट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, पहले बताओ। हाँ वोट दे रहे हैं। अब वोट दे रहे हो तो काहे भाग रहे हो? कितनी मरतबा वोट दिए? किसको? मतलब किसी को भी? तो वोट तमाम बार दे रहे हैं, कम से कम 8-10। पिछली बार 2017 में किसको दिए थे? हम बीजेपी को दिए थे। बीजेपी को। तो ये इस इलाके में सारे लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं सब क्या? बीजेपी के, और निर्मल वर्मा यहाँ से जीतेंगे पक्का 100% है। मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी को आखिर क्यों पसंद करते हैं? पसंद करने की वजह बताइए। अब बीजेपी को पसंद मैं नहीं भी करता हूँ, मजबूरी हो गई। यहाँ से हिंदू मुस्लिम है, तो यहाँ से मुसलमान बहुत डा रहे हैं जुल्म, इसे जहाँ जहाँ मतलब हमारे हिंदू कम है, मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो मजबूरी है हम लोगों को देना। और हमारी वोट भी कहीं नहीं गिने जाएगी, वर्मा है ना, तो वर्मा भी, निर्मल वर्मा में ही गिनी जाएगी मेरी वोट। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई समाजवादी पार्टी का कोई खड़ा होता वर्मा, तो आप समाजवादी पार्टी को देते? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हमारी वोट गिनी नहीं जाएगी। हम बात लोगों से कह रहे हैं, लोग कहते हैं तुम निर्मल वर्मा को ही वोट देंगे, तो हम क्या करें, हम दे देंगे तब भी मेरी मानी नहीं जाएगी, नहीं मानी जाएगी। बात तो ये आ रही है।
यादव लोग कह रहे हैं तुम तो भाई उसमें ही जाओगे, कोई भी कास्ट हो सब वही कह रहे हैं, तो हम क्या करें बताओ। तो हम नहीं दें निर्मल वर्मा को तो क्या, मेरे पास मजबूरी है एक। अच्छा, जैसे कोई भी मुझे कार्य कर पड़ जाएगा तो हमको वहाँ भी जाना पड़ेगा, यानी लोगों कराना को लोग पड़ेगा। ये कहेंगे कि आपने हमें वोट नहीं दिया। अगर किसी यादव को वोट दे देंगे हाँ। तो आपने कहेगा कि आपने वर्मा को वोट दिया होगा, हाँ, आप वर्मा को, हैं, तो इसलिए आप उनके पास जाइए अपना काम करवाने। मजबूरी ऐसे है, ये कहना हाँ, चाह रहे हैं। मजबूरी है। तो ये मजबूरी में आप, और आपकी एक ये भी है कि अगर यहाँ वोट नहीं देंगे तो एक तरीके से मुसलमान हावी हो जाएंगे और मुसलमान अत्याचार करने लगेंगे। आपके आपके इलाके में ऐसा लगता है कि मुसलमान अत्याचार करते हैं? नहीं, हाँ कुछ थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, मगर हम देख रहे हैं समाज में ज़्यादा बोल रहे हैं। सपा की सरकार आ जाती है तो वो अत्याचार करते हैं आपके कहने के हिसाब से? नहीं, अब हम ये नहीं कह रहे हैं सपा हो चाहे बीजेपी हो, हमको अपने यहाँ का क्षेत्र देखना और हमको कोई मतलब नहीं। नहीं, तो मुसलमान जैसे बीजेपी की सरकार थी तो अत्याचार कर रहे थे, नहीं तब नहीं बोल रहे थे, और सपा की सरकार थी तो तब बोल रहे थे। हाँ, वही तो मैं पूछना चाह रहा था ना कि सपा की सरकार में आपके हिसाब से अत्याचार होता है। हाँ, तो सपा की सरकार तो बहुत कई मरतबा रह चुकी है। अब रह चुकी है, तुम जौन हो हम ये हिसाब से कहना मायावती की सरकार में कैसा रहता है? मायावती की सरकार ठीक थी। तो मायावती को क्यों नहीं वोट देते हैं अगर यही मुद्दा है खाली? तो मायावती अब यहाँ आ नहीं रही, सपा और भाजपा दो ही इलेक्शन सब जगह से लड़ रहे हैं, बराबर है, और यहाँ से कोई नहीं। हाँ, फिर भी माहौल किसका लग रहा है? अगर हम थोड़ा सा आपसे पूछें, आप नहीं, भी दोनों मोबाइल- लड़ाई में दोनों है, मैं ये नहीं कर रहा, दोनों लड़ाई में दोनों है। अब जीत जिसकी हो जाए, या सपा की हो जाए, बीजेपी की हो जाए, हम नहीं कह रहे, मगर लड़ाई दोनों की जीत बराबर सकते है। हैं। जयप्रकाश वर्मा। जयप्रकाश वर्मा जी, जी। वर्मा जी को वोट जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अरे ये तो बहुत खतरनाक बात आपने कह दी। बस बात मतलब कुल मिलाकर के हम ये समझें कि भगवा गमछा ही रहेगा, बस 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 बस। इसमें अलावा कोई योगी मोदी के अलावा देश में न कोई हुआ है न तो जल्दी हो गया। ये गमछा, ये तो नीला वाला है, ये इसको भगवा कर लीजिए। अरे नीला गौछा कोई भगवा वाला दे दी तो दे दी, कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि काम के बेस पे आप लोग, काम के बेस पे आप वोट देते हैं या सिर्फ और सिर्फ बस इसलिए कि वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इस वजह से वोट देते हैं? अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 5.5 मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश अपने हाथ से किया का वो बिल्कुल गलत काम है। जो बाबा योगी बाबा मोदी जी जो कह रहे हो देश के लिए अच्छा कह रहे हैं, अगर अखिलेश आ जाएंगे देश बिक जाएगा। देश बिक जाएगा? बिल्कुल, प्रदेश की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, मोदी जी जो देश बेचे दे रहे हैं उसका क्या? नहीं नहीं, वो बेचे नहीं दे रहे, उसको सुरक्षा कर रहे हैं। वो एक चौकीदार हैं, चौकीदार के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, वो कतई नहीं बेच रहे हैं। तो जैसे एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, ट्रेन अडानी को दे रहे हैं, इस तरीके से कई सारी चीज़ें। आपको पता है एयर इंडिया बिक गया, आपको ये बात पता है? एयर इंडिया बिक गया। सही बात। इस तरह कई सारी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं, लोगों प्राइवेट हाथों में चली गई हैं। आपको ये पता है कि LIC बेच दी गई। यानी जो इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां जो कांग्रेस ने अपने ज़माने में इकट्ठा की थी, बड़ी मेहनत के साथ बनाई थी, उसको मोदी जी ने आसानी के साथ चुटकियों में बेच दिया। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही? अखिलेश यादव के बारे में आप कह रहे हैं कि वो बेच देंगे, मोदी जी बेच रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है? ना ना, बेच नहीं रहे। ऐसा है, जब हमारे पास 10 बीघा खेत है, हमारा हरा चढ़ जाता है, अगर हम ठेके पर दे देंगे 10,000 का, तो हमारा भी पक्का तो है कि हमको 10,000 मिलेगा। अब उनका एयरपोर्ट से अगर क्लियर है कि हमको 10 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, रेल विभाग से उनको पक्का है कितना हमको मिलेगा, वो सब घाटे में जाता था। उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, और वो लोग चालाकी से उसका शब्द डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आमतौर पर गांव के लोग ये सब बातें नहीं समझते हैं। इसको हम सादा शब्दों में कहें तो बेचना कहते हैं। आप समझ रहे हैं? अब चूंकि आपकी एक विचारधारा बन गई है, इस वजह से आपको लगता है कि हाँ मोदी जी जो करेंगे वो सही ही करेंगे, कुछ सोच समझ के क्या होगा। बाकी दूसरे लोग करेंगे तो वो गड़बड़ करेंगे, ख़राब करेंगे, घोटाला करेंगे, देश बेच देंगे, बिगाड़ देंगे, ये तमाम चीज़ें। चलिए खैर, आपकी विचारधारा अपनी जगह है, हम उसका सम्मान करते हैं। मुझे बताइए, ये जो हो रहा चल रहे हैं और ये जो सांड वाण खेतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये मुद्दा बन रहा है यहाँ कि नहीं? नहीं, ये हरहा मोदी जी के हैं, योगी जी के हैं कि हमारे हैं? ये तो गांव के हैं। मैं मोदी जी का योगी जी का क्या हाल है अगर भाई? एक कानून बना दिया जाए और ये कह दिया जाए उसके लिए जगह जगह इंतजाम कर दिया जाए और ये रिस्ट्रिक्ट लगा अरे तो दिया। इंतजाम करे का योगी जी मोदी जी जगह जगह बाड़ा खुले हुए जो उनसे दलिद्री वो भूसा खा लेते हैं और जगह खा लेते हैं और हरा छोड़ देते हैं। गाली नहीं है वो, नहीं चैनल पे जाएगा। नहीं तो चैनल पर जाए तो जाए, लेकिन वहाँ तो जो कर्मचारी है वो सब खा जाते हैं। वहाँ सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हरा सरकार के नहीं है, ना हरा सरकार छोड़े कहते हैं। दिनेश विश्वकर्मा जी, किसका माहौल लग रहा है? माहौल इधर लग रहा है कमल के फूल उनके मोटे देखा हम कहाँ चले आए हैं भाई? दूसरे के नहीं मोटे। क्योंकि हम कबहू में माने तो नहीं जाइए। हाँ, अगर अगले हम किसी में दही दें तो हमारे मान नहीं हुई, तो इसलिए हम कहे दूसरे कहे दे दी, सीधे हम देना है बात। मतलब मुझे लगता है हम एक ऐसी जगह पे चले आए हैं जहाँ पे कमल के अलावा कोई दूसरा नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। उनका जहाँ देना है। सुशील भाई, और अपना नाम बताओ। राजेश कुमार वर्मा। राजेश कुमार वर्मा। यार वर्मा बहुत है यहाँ पर जी। इस वक्त वर्मा ही जी का फिर से चांस है दोबारा? जी जी। फूल, हाँ कमल का फूल। हाँ पहली मरतबा वोट डालने जा रहे हो? हाँ।
अच्छा एक बात बताओ, पहली मरतबा वोट डालने जा रहे हो, नौजवानों का कुछ इशू है, कुछ मुद्दा चल रहा है, आपको पता है कि 69,000 जो भर्तियाँ थी, शिक्षक भर्तियाँ थी, जी उनको डंडे से मारा था योगी जी ने, योगी जी की पुलिस हाँ, ने। हाँ। आप भी जाकर के प्रदर्शन करेंगे तो आपको भी मार खाएंगे। ऐसा थोड़ी है, मतलब जो लोग गलत करेंगे, तो गलत क्या कर रहे हैं, वो तो अपना डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कि हमको उसमें भर्ती कीजिए। उसमें ये भी था कि मतलब जो पुलिस वालों ने मारा था, मतलब जो छात्र मतलब पढ़ाई कर रहे थे उन पर लाठी बरसाई थी। नहीं आपको नहीं पता है, नहीं पता है ये लखनऊ में, अभी लखनऊ में हाँ 69,000 शिक्षक भर्ती वाले प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें भर्ती कराइए, जी। यानी उनकी भर्ती पिछले 5 सालों से अटकी हुई थी, जी, योगी जी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया जी। और आखिरकार वो मामला कोर्ट में चला गया जी। और कोर्ट की वजह से वो मामला लटक गया। जी। तो अब मुझे बताइए कि वो शिक्षक भर्ती के लिए नौजवान आ रहे थे और कह रहे थे कि हमें भर्ती कराइए। जी जी। अब ऐसी सूरत में बजाय उनकी बात सुनने के पुलिस ने उन पर डंडे चला दिए। अब मुझे बताइए एक नौजवान अरे हमारा कहने का मतलब ये है कि मुझे मतलब नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन ये योगी बाबा की सरकार इस बार फिर आएगी। अच्छा हाँ, नौकरी से कोई लेना देना नहीं। नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, केवल योगी बाबा के में हम लोग सिर उठाकर जी पा रहे हैं। ऐसा है? हाँ चलिए ठीक है। मुझे एक बात और बताइए, जैसे कि 69,000 जो मैं शिक्षक भर्ती की बात कर रहा था, हाँ ये भर्तियों को लेकर के नौजवानों पर लाठी क्यों बरसाई गई? ये दूसरी पार्टी दंगा करवा रही हैं, विरोधी करवा रहे हैं दंगा। विरोधी का इसमें क्या रोल है भाई? नौजवान है, हमको रोजगार, हम एक दूसरे के विपक्ष में हैं, कुछ भी लोग कह सकती कुछ नहीं, हमको लोगों ने भाजपा की सरकार चाहिए। अच्छा, केवल भाजपा की केवल भाजपा की सरकार। मतलब इसके अगर अलावा प्रदेश का विकास होना है तो भाजपा की सरकार लाना है। विकास हो रहा है? कहाँ है भा? कहाँ है भा? दो कम से कम 5 काम गिनाइए बीजेपी के। कहा है जिनके घर में विश्वा भर खेत ना रहा, सब खाते हैं 50 किलो गल्ला अल्पसंख्यक ला रहा है, कहाँ से आ रहा? ये तो मार्च तक खत्म हो जाएगा। तो मार्च तक खत्म हो जाए, जब देते हुए हैं आगे कुछ और योजना ले हैं। यहाँ पर केवल भाजपा के एक बात होगी। दूसरा अयोध्या मंदिर हाँ वो का मतलब 5 साल पूरा होगा। अयोध्या मंदिर कोर्ट के फैसले से बना। हाँ कोर्ट के फैसले से बना, चाहे आते दिन सरकार ना कोर्ट करते चाहे, आते दिन सरकार आए तो का कोर्ट कहूँ चला कर रहा है। तो बीच में भी तो बीजेपी की सरकार आई थी, अटल बिहारी जी। और जब आई, जब पूर्ण बहुमत भा तब काम के, जैसे 10 लोग हो तो जब 10 लोग का बहुमत बनी तब है सरकार बनी बढ़िया, तब काम हुई। कोर्ट का अच्छा 370 आपके हिसाब से मोदी जी ने कोर्ट को प्रभावित कर दिया? प्रभावित का है कहीं प्रभावित थोड़ा प्रभावित थोड़ा अत्य दिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब जब उसके पीछे पड़े ध्यान दें तो कोर्ट आदेश की से ना। अच्छा, अभी भी आप लोगों के दिमाग में वो मंदिर का मुद्दा है? मंदिर का नहीं, कुछ भी मुद्दा, सब मुद्दा हमको केवल भाजपा की सरकार चाहिए। जी अपना नाम बताइए। मंजीत कुमार। मंजीत कुमार। क्या माहौल चल रहा है? शर्मा हो? जी। शर्मा 2 तरह के होते हैं, एक ब्राह्मण होते हैं, एक बढ़ई होते हैं। हाँ, वही मतलब कि शर्मा लेकर कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आमतौर पे शर्मा 2 तरह के होते हैं, एक बढ़ई होते हैं और एक ब्राह्मण होते हैं। तो आप ओबीसी में हैं, ठीक है। शर्मा जी, किसको इस बार वोट देने का प्लान लग रहा है? योगी जी का है? क्योंकि देखा जाए हमारे हिसाब से तो सबसे बढ़िया योगी जी, कि उनके भाई इतनी सरकार हुई, कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भाई हमने पिछले साल फॉर्म भरा था और इस साल 1 साल पूरा नहीं हो, हमें 10,000 की किट मिली। ठीक, इससे बढ़िया और कोई काम युवाओं को रोजगार देने की जो बात है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्तियां, उन पर लाठी बरसा दी गई। आप एक नौजवान हैं, अगर मान लीजिए आप नौकरी मांगने जाएंगे और आपको लाठी मारी जाएगी, तो आप फिर उस सरकार को कैसे देखेंगे? नहीं, उसमें लाठी चलाने की कोई बात ही नहीं यार। बात आपने नहीं देखा लखनऊ में किस तरीके से? देखा, उसमें अन्य विरोधी पार्टियों का तो हाथ था। उसमें विरोधी पार्टियों का क्या मेरे दोस्त? नहीं। आप नौजवान हैं, अब जब आपके साथ लाठी आपको पड़ेगा तो आपको उसका दर्द होगा कि नहीं होगा? फिर उसमें विरोधी का क्या है? नहीं, बिल्कुल उसमें दंगा मतलब फैलाने आपको का विरोधी पूरा का- बिल्कुल दंगा फैलाने का चांस था उसमें। इस बार किसकी सरकार? इस पर योगी योगी जी की सरकार। जी। अंकल आपका? हमरो भी आँखें योगी जी की सरकार रखें, ठीक है। और ये जो सांड वांड चल रहे हैं उनका क्या होगा? अरे तो यूँ तो मतलब हम है पंच तो सबको छोड़बे के योगी बाबा थोड़े छोड़ेंगे। हमारे तो आए। हाँ तो हमारे पंचन के योगी बाबा के थोड़े भी छोड़े हैं। अच्छा, जो लोग सांड को लेके दुखी हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? अरे वो तो गलत दुखी हैं, हम अपना छोड़ रहे हैं बैल या गोई कुछ, तो हम अपने को तो पहले खेद लेना चाहिए कि ये हमने छोड़ा है, इसको ना छोड़ना चाहिए था। अच्छा, योगी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ठीक ठाक है। यहाँ तो जगह जगह गोली हो रही है, हत्याकांड हो रहा है। अभी लखनऊ में देखा, एक व्यापारी को मार दिया गया, गुप्ता जी को गोरखपुर में मार दिया गया।
अभी ओवैसी की गाड़ी पे हमला हो गया, ये गोली कांड इतने हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि माफिया वगैरह सब एकदम ठीक ठाक है मामला। ये तो दूसरी सरकारें विरोध में यहाँ करवा रही हैं ना। अच्छा। दूसरे लोग योगी के विरोध हम यूँ करवा रहे हैं ना। यानी अगर कोई कांड हो जाए तो आप लोग जिसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि मतलब योगी जी ने नहीं करवाया। नहीं करवाया, योगी जी ने तो बिल्कुल नहीं करवाया, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल की बात है। कानपुर जैसे लोगों को मार दिया है, कानपुर वाला कहने वालों को मार दिया है, तो जो है ये या इस सरकार में क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अच्छी सरकार है। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। अच्छा ये सब विकास का, महंगाई का, अब बीजेपी नाम नहीं लेती, तो क्या ये सब मुद्दे नहीं है क्या? जो है अगर महंगाई क्या है तो जैसे हर चीज़ फ्री मिल रही है हमका, तो कुछ क्या हो गई, जैसे मान लीजिए कि आप खाने के तेल की कीमत बढ़ गई, सुनिए मेरी बात, खाने के तेल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, यानी एक जेब से लिया जा रहा है, दूसरी जेब में थोड़ा सा दे दिया, एक जेब से 100 रुपया निकाला गया, 5 रुपया दूसरी जेब में पकड़ा दिया गया, यही कहानी है। इसको लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? ये ऐसा नहीं है, किसान ज़्यादा सुखी है। जो है बिजली हर गांव में 18 घंटा बिजली, हर चीज़ है, तो कुछ जब नफ़ा हमको होगी तो थोड़ा हम घाटा भी तो सहेंगे। जैसे जब हमको नफ़ा थोड़ी है तो ज़्यादा है, लोग जस्टिफाई कर रहे हैं अपने तरीके से। दरअसल आमतौर पे होता क्या है, जब जनता हो जाती है तो फिर सरकारों को झुकना पड़ता है, मजबूरी में उनको विकास करना पड़ता है। लेकिन जब जनता ही सत्ता का एक तरीके जस्टिफाई करने लगती है और सत्ता का एकदम आंख बंद करके समर्थन करने लगती है, तो फिर सरकारें सो जाती हैं और उनको लगता है कि जनता जब आंख बंद करके हमें भरोसा कर ही रही है और हमारे हर उल्टे सीधे काम को भी हमको जस्टिफाई कर रही है, तो फिर उसमें उनको विकास करने की क्या ज़रूरत है। उनको आसानी के साथ एक बटन दबाना है। और आम तौर पे देखा जाता है कि नफ़रत का कार्ड है, हिंदू मुसलमान का कार्ड है, मंदिर मस्जिद का कार्ड है, दुनिया जहान की बातें शुरू हो जाती हैं और आसानी के साथ धूमीकरण कर दी जाती है, पोलराइज कर दिया जाता है। हिंदुओं का वोट अलग से ले लिया जाता है, मुसलमानों को एक्साइड कर दिया जाता है। उनको लगता है कि हिंदुओं की संख्या यहाँ ज़्यादा है इस देश में, इस प्रदेश में, तो इस वजह से आसानी के साथ हिंदुओं को मोबिलाइज़ किया जा सकता है। मुसलमानों की जनसंख्या कम है, इस वजह से मुसलमान दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएँ फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दरअसल ये पार्टियाँ समझती हैं और आम जनता ये बात नहीं समझ पाती, ये बड़ी अफसोस की बात है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 20वां विधानसभा से किसको जीत करके यहाँ की जनता असेंबली भेजेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ लगभग हमें 100% बीजेपी के लोग मिले और ये भी हमारे लिए समझने से परे है कि दरअसल यहाँ बीजेपी का इतना ज़्यादा वर्चस्व क्यों है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।